आपके साथ अश्विनी सुरोही। आयकर विभाग ने प्रदेश के 3 कारोबारी समूहों के 28 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस, अजमेर रोड, आमेर रोड, जलमहल के सामने, ब्रह्मपुरी सहित कई शहरों में छापे की कार्रवाई शुरू की है। आयकर विभाग के 200 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेज जब्त करने में लगे हैं। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर अघोषित आय मिलने की संभावना जताई जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक 2 बिल्डर समूहों और एक जेम्स ज्वेलरी के बड़े कारोबारी के ठिकानों पर आयकर छापे जारी हैं। गोकुल कृपा बिल्डर और चौरेडिया बिल्डर ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों की जांच की जा रही है। देश विदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार करने वाले सिल्वर आर्ट पैलेस के मालिक नवरत्न अग्रवाल के घर, दफ्तर, गोदामों और फैक्ट्रियों पर भी आयकर ने छापे मारे हैं। गुजरात में बड़ा हादसा हुआ है। सूरत से 60 किलोमीटर दूर कोसांबा इलाके में डंपर ने 20 लोगों को कुचल दिया। इनमें से 15 की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सभी मजदूर थे और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रहने वाले थे। हादसा बीती रात किम मांडवी रोड पर पालोड गांव के पास हुआ। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर डंपर चढ़ गया, जिसमें 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। सूरत के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और घायलों ने दम तोड़ दिया। हादसे में बांसवाड़ा के भगतपुरा गांव के 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं गराटखोर गांव के एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बाकी मृतकों में डोलपुरा, माल और भीमपुरा गांव के लोग शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि डंपर गन्ना लदे ट्रैक्टर से टकरा गया। इसके बाद डंपर के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और डंपर फुटपाथ पर चढ़ गया। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार किया है। जयपुर के सार्वजनिक पार्क में अपनी ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल ने बगैर मास्क लगाए युवक को टोका। उसे केवल इतना ही कहा कि पार्क में मास्क लगाकर बैठो। युवक ने गुस्से में लोहे की क्लिप निकालकर महिला कांस्टेबल की नाक पर घूंसा दे मारा। घूंसा इतनी जोर से था कि कांस्टेबल की नाक की हड्डी टूट गई। इसके बाद युवक मौके से भाग गया। हल्ला मचने पर लोगों ने पीछा कर युवक को धर दबोचा। उसे गलता गेट थाना पुलिस को सौंप दिया गया। इस हमले में महिला कांस्टेबल की नाक की हड्डी पर गहरी चोट आई है। उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। कांस्टेबल की तरफ से सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने और मारपीट का केस दर्ज करवाया गया है। पकड़े गए युवक का नाम लोकेश कुमार है। वो गलता गेट इलाके में मंडी खटी कान स्थित पहाड़िया चौक का रहने वाला है। बता दें कि महिला कांस्टेबल से मारपीट का यह पूरा मामला गलता गेट थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर ग्रीन वैली पार्क का है। निर्भया स्क्वाड की महिला कांस्टेबल सोनू सोमवार को पार्क के नजदीक ड्यूटी पॉइंट पर तैनात थी। नागौर जिले की एक दरगाह से 2 लाख रुपए चोरी करने वाले चोर पीर बाबा के प्रकोप से ऐसे डरे कि वे दान पात्र से चुराई गई 2 लाख रुपए की राशि में से 1 माह बाद 93,514 रुपए की राशि लौटा गए। नोटों की स्थिति से पता चला कि ये वही नोट थे जो उन्होंने दान पात्र से चुराए थे। ये मामला जिले के शेरनी आबाद कस्बे के पास गांव बड़ी खाटू स्थित दरगाह हजरत समीन दीवान का है। यहां से चोरों ने 17 दिसंबर की रात दान पात्र के ताले तोड़कर लगभग 2 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। दरगाह प्रबंधन ने इसकी रिपोर्ट भी तब पुलिस में दर्ज करा दी थी। 1 माह के दौरान पुलिस भी चोरों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। अब सोमवार सुबह आसपास के लोग जब दरगाह पहुंचे तो यहां पड़े नोटों के ढेर को देखकर चौंक गए। जिस तरह की कंडीशन इन नोटों की थी, उससे स्पष्ट हो रहा था कि ये नोट दान पात्र के ही लगते हैं। गिनती पर ये 93,514 रुपए निकले। ज्ञात रहे कि दरगाह में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो 17 दिसंबर की रात घटना के समय बंद थे, जिसके चलते चोर कैमरे में कैद नहीं हो सके। इसी प्रकार 19 जनवरी को भी दरगाह के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े मिले, जिससे चोरी की राशि वापस रखने वाला सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो सका। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश भाजपा उपचुनावों को लेकर भी खासा सक्रिय दिखाई दे रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के तमाम सीनियर मोस्ट नेता उपचुनाव क्षेत्रों में पहुंचकर ग्राउंड लेवल तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही इस कवायद से साफ है कि उपचुनाव की तीनों सीटें जीतकर भाजपा सियासी गणित बदलने और माहौल अपने पक्ष में बनाने में जुटी है। गौरतलब है कि 3 सीटों चूरू की सुजानगढ़, भीलवाड़ा की सहाड़ा और राजसमंद विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव होने हैं। इन तीनों क्षेत्रों के विधायकों के बीच कार्यक्रम में ही निधन हो जाने से यहां उपचुनाव करवाए जाने हैं। इनमें कांग्रेस के पास सुजानगढ़ और सहाड़ा की 2 सीटें, जबकि भाजपा के पास राजसमंद की 1 सीट थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।